जय माँ भगवती, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दत्तात्रेय आध्यात्मिक ज्ञान में। दोस्तों, आज का विषय है दुर्गा जी के जो 32 नाम हैं, जिसको हम दुर्गा द्वातिसर नाम माला के नाम से जानते हैं। विख्यात तो 32 नाम के ही नाम से है, तो उसके विषय में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके विषय में हम बात करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसके पाठ करने से, इसका अनुष्ठान करने से हमें क्या लाभ होंगे। दूसरा, इसका एक बृहद विधान है जो आपको दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में मिल जाएगा, और एक सरल विधान भी होगा जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। हमारे गुरु द्वारा बताया गया है, तो वह काफ़ी सरल विधान है, उसको सभी साधक आराम से कर सकते हैं। यह बृहद विधान है जो एक विशिष्ट कृपा माता की चाहते हैं, उनके लिए यह विधान रहेगा। यह विधान दरअसल माता ने स्वयं अपने मुख से बताया है, तो इसलिए इसकी चर्चा आज हम करेंगे। मनुष्य योनि में हमने जन्म लिया है और मनुष्य योनि में हमें किसी न किसी प्रकार की समस्याओं से हम घिरे रहते हैं, क्योंकि किसी को धन संबंधी समस्या होगी, किसी को शत्रु संबंधी, किसी को रोग संबंधी, किसी न किसी प्रकार की समस्याएं अवश्य होंगी। तो हम माता भगवती महादुर्गा की शरण किसी भी समस्या के समाधान के लिए ले सकते हैं। तो जो 32 नाम है, ये सुनने में तो बहुत साधारण आपको लगता होगा। आज की समस्या, आज के जो सनातन है उनकी समस्या यह है कि जितने भी सनातनी हैं उनमें से कुछ सनातनी ऐसे होते हैं जो अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, जो यह चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो अध्यात्म में, हम साधनाएं करें, महाशक्तियों की कृपा प्राप्त करें। कुछ सनातनी ऐसे होते हैं जो इस तरफ आते हैं, और काफ़ी बड़ा भाग ऐसा रह जाता है जो पूजा पाठ और इन सब के चक्कर में पड़ता ही नहीं है। उनका तो भगवान ही मालिक है, वे तो मॉडर्न ज़माने के हिसाब से चलते हैं। और कुछ जो हैं वे पीर फकीर मुल्ला मौलवियों की तरफ चले जाते हैं। कुछ जो सनातनी भाई हमारे इस तरफ आते हैं अपने सनातन धर्म की ओर, उनसे यह गलती हो जाती है, मतलब ज़्यादातर चांस रहते हैं यह गलती होने के। जैसे कि आप यूट्यूब पे आज जाएंगे तो आपको महाशक्तियाँ अर्थात महाविद्याओं की वीडियोस बहुत सारी देखने को मिलेगी कि हाँ, बगलामुखी माता की हम साधना करेंगे तो ऐसा होगा, माँ तारा की साधना करेंगे तो ऐसा होगा, माँ काली की साधना करेंगे तो ऐसा होगा। तो उन महाविशिष्ट शक्तियों की तरफ जाने से पहले हमें एक बार यह जरूर सोचना चाहिए कि हम उस लायक हैं। हम अभी उस लायक नहीं हैं, हम नए नए आए हैं साधना क्षेत्र में। तो सर्वप्रथम हमें जिस प्रकार के स्तोत्र मेरे आपको चैनल पर मिलेंगे, उस प्रकार के स्तोत्रों से प्रारंभ करना चाहिए। ये माता के जो 32 नाम हैं, यह बहुत आपको सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन ये साधारण नाम नहीं है। इनको अभी मैं इसकी उत्पत्ति आपको बताऊंगा। इनको माता ने स्वयं बताया है। सप्तशती की जो महत्ता है वही महत्ता इन 32 नामों की है। इससे पहले का मेरा एक वीडियो है सप्त श्लोकी का, तो सप्त श्लोकी की भी वही यही महानता है। मैं आपको इन्हीं सबसे जागरूक करना चाहता हूँ कि भाइयों, ये कोई साधारण नाम मंत्र नहीं है, ये इनमें बहुत शक्तियाँ हैं। तो साथ बने रहिए। आइए देखते हैं कि दुर्गा द्वातिसर नाम माला का जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है। तो यह कथा आती है देवी महाभागवत पुराण से। ये उस समय की बात है जब महामाई ने महिषासुर का वध कर दिया था। उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से महेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गतिनाशिनी दुर्गा ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूंगी। दुर्गा जी का यह वचन सुनकर देवता बोले, हे देवी, हमारे शत्रु महिषासुर को जो तीनों लोगों के लिए संकट था, आपने मार डाला। इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ और निर्भय हो गया है। आपकी ही कृपा से हमें पुनः अपने अपने पद की प्राप्ति हुई है। आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, अतः अब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा शेष नहीं है। हमें सब कुछ मिल गया है, तथापि आपकी आज्ञा है ऐसी कि आपने हमसे पूछा है, इसलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं।
हे महेश्वरी, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे शीघ्र प्रसन्न होकर आप संकट में पड़े हुए जीव की रक्षा करती हैं। हे देवेश्वरी, यह बात सर्वथा गोपनीय भी हो तो हमें अवश्य बतावें। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दयामयी माई ने कहा, देवगण सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्ति का विनाश करती है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। यह रहस्य रूप है, इसे बतलाती हूँ, सुनो। आपने देखा यहाँ पर महामाई ने स्वयं अपने मुख से इन 32 नामों का इसके बाद उच्चारण किया है, उनको बताया है और यह भी बताया है कि कितने गोपनीय है और किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो वह इससे हल होगी। तो अविश्वास मत रखिए और इन साधनाओं को छोटा मत समझिए। ये बहुत बड़ी साधनाएं हैं। तो आपको दिखने में छोटी और साधारण लगती हैं उन साधनाओं को जब हम करते हैं, दरअसल इनको करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि भाइयों, इनमें आपको किसी प्रकार की गुरु दीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है और इनसे हम अपना विधि विधान जो शुरू के होते हैं वो सीखते हैं। धीरे धीरे इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं। हमारी थोड़ी आदत बनती है अनुष्ठान, साधना और जो नियम संयम होते हैं उनकी करने की, इसलिए बताए जाते हैं। और जब हम बड़ी साधनाओं, ऐसा मैं नहीं कहता कि आप बड़ी साधनाएं मत करिएगा, बड़ी साधनाओं की तरफ जब हम जाएंगे तब तक हमारे शरीर में ऐसी ऊर्जा, ऐसा बल आ जाएगा कि हम उनको आसानी से कर सकेंगे। इसलिए इनको करना चाहिए। हम डायरेक्ट वहां पर चले जाएंगे तो दिक्कत होगी। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि कहीं रेसलिंग में गए, अब आप एकदम नए नए हैं, वहाँ बड़े बड़े फाइटर्स हैं, तो क्या आप उनसे लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते ना। तो आपको पहले व्यायाम घर पे शुरू करना पड़ेगा, फिर जिम जाएंगे, फिर उसके बाद और बॉडी बनाएंगे और उसके लिए जो भी ट्रेनिंग्स होती है वो ट्रेनिंग वगैरह लेंगे, तब पूरी तरह से तैयार हो के वहाँ पर जाएंगे ना। तो उसी प्रकार से पहले हमें यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद में जब हमारे शरीर में ऐसी ऊर्जा, ऐसा बल आ जाएगा, तब हम वहाँ पर उस तरफ जाएंगे। और तब तक जब देवी की कृपा, ऐसा तो नहीं है कि उन मंत्रों से ही महादेवी की कृपा मिलेगी, इनसे नहीं मिलेगी। जब देवी यहाँ स्वयं बता रही हैं तो कृपा क्यों नहीं मिलेगी? अवश्य कृपा मिलेगी। जब कृपा मिलेगी तो हमें भौतिक गुरु भी प्राप्त हो जाएंगे। जो गुरु के पीछे हम भागते रहते हैं ना कि कोई गुरु मिल जाए जो हमें सिद्धि प्राप्त करा दे, तो ऐसे नहीं करना है। ऐसे माई की कृपा प्राप्ति करें। और आपको गुरु की प्राप्ति चाहिए तो आप माई से ही प्रार्थना करें कि माँ, मैं आपका यह अनुष्ठान कर रहा हूँ। हमारा संकल्प आप ले लीजिए कि माई, मैं आपका यह अनुष्ठान कर रहा हूँ और मुझे भौतिक गुरु की प्राप्ति हो, इस कारण से मैं कर रहा हूँ। अपनी दया कृपा बनाए, माई अवश्य दिलाएंगी। इन सभी नामों के बताने के बाद में माई कहती हैं, जो मनुष्य मुझ दुर्गा की इस नाम माला का पाठ करता है, वह निसंदेह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाएगा। कोई शत्रुओं से पीड़ित हो अथवा दुर्भेद बंधन में पड़ा हो, इन 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पा जाता है। इनमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। देखिए, तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है, माई स्वयं कह रही हैं। और किसी भी प्रकार के बंधन में आप हो, किसी भी प्रकार का आपको भय बना हो, उन सभी से मुक्ति होगी। यदि राजा क्रोध में भरकर वध के लिए अथवा और किसी कठोर दंड के लिए आज्ञा दे दे, आपको मृत्यु दंड भी दे दिया गया हो या और भी किसी प्रकार का कोई दंड दे दिया गया हो, उस स्थिति में भी आप इसका जाप कर सकते हैं। यदि युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर जाए अथवा वन में व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के चंगुल में फंस जाए, तो इन 32 नामों का 108 पाठ मात्र करने से वह मनुष्य भयों से मुक्त हो जाता है। विपत्ति के समय इसके समान भयनाशक उपाय दूसरा नहीं है। देवगण, इस नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्य को कभी कोई हानि नहीं होती। अभक्त, नास्तिक और शठ मनुष्य को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस नामावली का 1000, 10,000 अथवा लाख बार पाठ स्वयं करता है या ब्राह्मणों से कराता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से, विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर माई ने देखिए कितना गोपनीय बताया है कि इस प्रकार के मनुष्यों को यह
उपदेश नहीं करना चाहिए। पहले क्या होता था कि किसी भी प्रकार की विशिष्ट साधनाएँ, जैसे आज हम ये महादुर्गा की ये साधना ही है एक तरह से, ये पहले यहीं से शुरुआत कराई जाती है। तो पहले यही होता था कि जब आप किसी कुल परंपरा में दीक्षित होंगे तो यहाँ से शुरुआत कराई जाती थी, और जो लोग इन सब जगहों पे नहीं जाते थे, यानी ऐसे गुरुओं के पास नहीं जाते थे, तो वो ये सब इन सबको जानते ही नहीं थे, अनभिज्ञ रहते थे इनसे। आज सोशल मीडिया का और इंटरनेट का ज़माना आ गया है, तो हम सभी बड़े बड़े मंत्रों को भी देख लेते हैं और उनको करना शुरू कर देते हैं, उससे हमारी हानि होती है। तो जो शुरुआती सीढ़ियाँ हैं उनसे ही हमें चलना चाहिए, उनसे ही हमें शुरुआत करनी चाहिए। आगे माई कहती हैं, सिद्ध अग्नि में मधु मिश्रित सफेद तिलों से इन नामों द्वारा लाख बार हवन करे तो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है। इस नाम माला का पुरस्चरण 30,000 का है। पुरस्चरण पूर्वक पाठ करने से मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता है। संपूर्ण कार्य अर्थात किसी भी प्रकार की आपकी मन में इच्छा है, आपकी मनोकामना है, जैसे मैंने आपको बताया धन संबंधी समस्या, भय, शत्रु भय, किसी प्रकार की घर में बाधा हो, तंत्र बाधा हो, भूत प्रेत बाधा हो, आपके यहाँ ब्रह्म का वास हो, या और किसी प्रकार का जो भय होते हैं तमाम तरह के, अगर किसी भी प्रकार का भय हो उनके लिए, और इसकी सिद्धि के बाद में इसका आप कवच बना करके गले में धारण कर सकते हैं। कई सारे उपाय हैं, कई सारे इसकी उपाय होते हैं, वो सभी आप कर सकते हैं। पहले विश्वास तो जगाइए मन में कि ये 32 नाम जो हैं वो कितना, ये स्वयं में बड़े और प्रचंड मंत्र हैं। आप इन सबको बहुत साधारण समझते हैं। तो इसके आगे माई ने अब बताया है कि ये किस प्रकार से करना है। तो माई कहती हैं, मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति बनावे, आठों भुजाओं में क्रमशः गदा, खड्ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल और ढाल, मुदगर धारण करावे। मूर्ति के मस्तक में चंद्रमा का चिन्ह हो, उसके 3 नेत्र हों, उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो, वह सिंह के कंधे पर सवार हो और शूल से महिषासुर का वध कर रही हो। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की सामग्रियों से भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करे। मेरे उक्त नामों से लाल कनेर के फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करे और मंत्र जप करते हुए पुए से हवन करे। भांति भांति के उत्तम पदार्थ भोग लगावे। इस प्रकार पूजन करने से मनुष्य असाध्य कार्यों को भी सिद्ध कर लेता है। असाध्य कार्यों शब्द की महत्ता समझिए। यहाँ पर असाध्य कार्यों का मतलब आप समझे, जो कार्य इतने बड़े हों, जो आपको लग रहे हो कि नामुमकिन है करना, इस जन्म में हो ही नहीं सकते, या मैं किसी से करा नहीं सकता, शायद ही कोई बिरला कर सके उस कार्य को, ऐसे कार्य आप इन 32 नामों की मदद से कर सकते हैं। तो आप सभी से प्रार्थना है कि इन 32 नामों को थोड़ा गहराई से लें, इनको इनके ऊपर संदेह, किसी प्रकार का संशय ना रखें, और माई की शरण लें, माई की कृपा की प्राप्ति करें। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है वह कभी विपत्तियों में नहीं पड़ता। देवताओं से ऐसा कहकर जगदम्बा वहीं अंतर्धान हो गई। दुर्गा जी के इस उपाख्यान को जो मनुष्य सुनते हैं उन पर कोई विपत्ति नहीं आती। अर्थात हमने ये उपाख्यान अभी जो पढ़ा है, तो मेरे साथ साथ आप सभी के जिन्होंने सुना उन सब की भी केवल ये सुनने मात्र से विपत्तियां दूर हो गई। हालांकि मैंने इस पे माता के जो 32 नाम है उनका उच्चारण नहीं किया है। यह थी महामाई की विधि, जिससे हम 32 नामों को सिद्ध करके इनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में मैं दूसरा वीडियो जो आपको बताया मैंने, जैसे कि मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं एक सरल विधान रखूंगा। हाँ, दूसरा वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें एक एक बार मैं उच्चारण भी करके बता दूंगा कि जो हमारे भाई होंगे, या एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं उच्चारण कर दूंगा, वो सेपरेट वीडियो रख लूंगा और ये विधानों का वीडियो अलग रहेगा। और आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को शेयर करिएगा। आपको लगता है कि किसी को शेयर करना चाहिए तो शेयर ज़रूर करिएगा।
इससे यह होगा कि जैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप सब इसके बारे में जागरूक हो, तो आपको ऐसा लगता हो कि किसी को जागरूक करने की आवश्यकता है, तो आप उस तक वीडियो पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ, आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको हमारे चैनल में जो वीडियोज़ पड़े हैं, वे पसंद आ रहे हैं, आप सनातन की ओर बढ़ रहे हैं। हमें भी ऐसा प्रतीत होता है कि हम और भी ऐसे वीडियो डालें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय माँ भगवती, हर हर महादेव।